Now we will be discussing part 2, section A. The executive power of Indian Union is vested in the President of India. In this context, answer the following question. Give any two reasons for indirect election of the president. This question carry 2 marks, and so you have to write down 2 points as mentioned here. Okay, and in case if you want to take a screenshot of it, please take it down. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको 2 रीज़न बताना है कि क्यों प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली एज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द of the nominal executive was not considered necessary by our constitution makers. The president is elected indirectly as it is in harmony with the parliamentary system of government envisaged in constitution. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है. इतना मनी, टाइम और रिसोर्सेज यूज़ करना ज़रूरी नहीं है. सेकेंड नंबर पॉइंट में बोला गया है कि प्रेसिडेंट को इसलिए भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ताकि पीस और हार्मनी बना रहे. ठीक है, मेंशन एनी 2 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 2 मार्क्स. ओके, तो हमको प्रेसिडेंट का 2 डिस्क्रिशनरी पावर बताना है. When no political party or coalition of parties enjoy the majority in Lok Sabha, then the president has discretion in inviting the leader of that party or coalition of parties who in his opinion is able to form a stable government. तो यहाँ पे बोला गया है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले तब क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो अपने ओपिनियन से लीडर को चूज़ करे जो उनको लगता है कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है. ठीक है, उस लीडर उस पार्टी को चूज़ करे. द प्रेसिडेंट एंजॉय द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द PM रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. मेंशन एनी 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. हमने पहले डिस्कस किया था डिस्क्रिशनरी पावर. अब हमको क्या डिस्कस करना है, 3 लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है, तो 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर: the president is not a member of either house of parliament, but he is an integral part of the legislative process. He plays an important role in making of laws. The president has the power to dissolve the Lok Sabha. He can summon joint sitting of both houses of parliament. The president has the power to send messages to either house of the parliament, either regarding any pending bill or any other matter. So 3 पावर प्रेसिडेंट का, 3 लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट का क्या है. नंबर 1, प्रेसिडेंट जो है ना वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है. ठीक है, बट वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ बनाने में. ठीक है. नंबर 2, प्रेसिडेंट के पास वो पावर रहता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सके. नंबर 3, प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर रहता है कि वो अपना मैसेजेस भेज सके ईदर हाउस. ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट के मतलब पार्लियामेंट के ईदर हाउस में. ठीक है, रिगार्डिंग एनी पेंडिंग बिल और एनी अदर मैटर. Name the 3 kind of emergencies that can be proclaimed by the president. Then it will be national emergency, financial emergency, failure of constitutional machinery in states. Okay, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. ठीक है, बाकी का जो भी आंसर्स है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.